दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी ने गस्ती समझौते का समर्थन किया, विशेष प्रतिनिधि वार्ता को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। लद्दाख समझौते के बाद मोदी और शी ने 5 साल बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मुलाकात की, जिससे कूटनीतिक प्रगति हुई। इस बात ने पाकिस्तानी मीडिया पर क्या प्रभाव डाला, चलिए देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। Mr. Prime Minister, it's my great pleasure to meet you in Kazan. गहरा राज्य है वो भारत के साथ पिछले कुछ समय से बिहेव कर रहा है। टाइम आ चुका था कि भैया भारत को भी उसी तरह का एक मैसेज डीप स्टेट को भेजना पड़ेगा। दोनों मुल्क एग्री किए हैं कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना है, नॉर्मलाइजेशन। और मजे की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदी में बोल रहे थे, शी जिनपिंग चाइनीज में बोल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक लड़का बैठा था, यंग दाढ़ी वाला, वो ट्रांसलेट कर रहा था चाइनीज में। तो बहरहाल ये जो दोनों मुल्कों ने क्या कहा है कि जनाब हमारे बगैर अमन जो है वो नहीं हो सकता। पीस इज रिक्वायर्ड फॉर द बायलैटरल्स एंड पीस इज रिक्वायर्ड फॉर for the people of the region and for the people of the world, for global peace. So इंडिया ये समझता है कि हमें इस चीजों में नहीं जाना। We need global peace। हम ग्लोबल पीस की बात करते हैं और ग्लोबल पीस के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ग्लोबल पीस के लिए चीज इंपॉर्टेंट है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बात करें। अगर हमने बात ना की तो देन इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। सो वो बात करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये आज की जो ऑप्टिक्स हैं, दिस कम्स फ्रॉम इंडियाज सीरियस डिप्लोमेसी, पेशेंस। दे हैव शोन पेशेंस डिप्लोमेसी इन डिप्लोमेसी। और जिसे कहते हैं ना कि वो लफ्ज तो इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन वही बात की है जी, फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द बॉर्डर, सो ऑन सो फोर्थ। मतलब इस तरह के जो अल्फाज जो हैं, और सबसे बढ़ के बात जो है, दे हैव स्पोकन ऑन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। We have to keep our doors, we have to keep channels of strategic communication open. चैनल जो हैं, और इससे देखिए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो होती है ना, इट मीन्स वी हैव टू टॉक ऑन एवरीथिंग and we have to talk at the bigger platforms and we have to talk at the president level or the chief executive level. इंडिया उन मुल्कों को ये कहता है, या ये चाइना को कहता है, या उन मुल्कों को कहता है जिधर चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो। आप देख लें सारी स्टेटमेंट्स निकाल के, whenever there was a problem between Maldives and India, it was a word mutual sensitivity। ठीक है ना जी, कि मतलब आपके भी जो मसले हैं और हमारे मसले हैं, इनको आए एड्रेस करें, हमारा भी मसला देखें। ठीक है, सो म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल सेंसिटिविटी की वो बात करते हैं। ये जो एक ब्रेक थ्रू जिसे कहा जा रहा है इंडिया और चाइना के बीच, आप इसको कितना बड़ा ब्रेक थ्रू समझते हैं? ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, और इसकी वजह ये है कि दोनों जो कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर पावर्स हैं, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, चाइना की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। दोनों का मिला के ये तकरीबन 3 बिलियन हो जाते हैं। इस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो है 8.2 बिलियन। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/3 से ज्यादा आबादी है इन दोनों ममालिक में, सिर्फ इन दोनों ममालिक में। और अगर आप पूरे साउथ एशिया को शामिल कर लें तो फिर ये तकरीबन निसफ आबादी हो जाती है पूरी दुनिया की, सिर्फ इस रीजन में मौजूद है। उस तनाजुर में दोनों ममालिक के दरमियान जो भी कोऑपरेशन होगा या जो भी क्लेश होगा, पूरी दुनिया जो है ना वो उसको एक एंशियस नजर से देखेगी, क्योंकि इस वक्त दोनों के दरमियान एक डी एस्केलेशन हुआ है। उसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो एक रिलीफ के मोड में है, क्योंकि कोई भी जो है इन दोनों ममालिक के दरमियान क्लेशेस को अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसी वजह से दोनों ममालिक ने डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के जरिए ये 4 साल तक ये निगोशिएट करते रहे, और फाइनली उन्होंने ये ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है। दोनों ममालिक अपने अपने जो रिस्पेक्टिव पोजीशन से उससे पीछे हट गए हैं, और जो 2020 का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको कहते हैं,
ये लद्दाख रीजन है, दोनों ममालिक के दरमियान हिमालयाज है, बहुत हाई माउंटेन्स हैं, बहुत ही डिफिकल्ट रीजन है, और दोनों के बीच में ये तकरीबन 2100 माइल्स का एक बॉर्डर है। 2100 माइल्स तकरीबन ये 4000 किलोमीटर बन जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बॉर्डर है दोनों कंट्रीज के बीच में, और दोनों ने नेगोशिएशंस के जरिए एक हल निकाला है अपने इश्यूज का, और उन्होंने कहा है कि हम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की बजाय हम कोऑपरेशन करेंगे। कि इंडिया और चाइना के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो ये पेट्रोलिंग होती थी उस पे समझौता हो गया, एग्रीमेंट हो गई है। मुझे यकीन है कि अगर इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है तो एशिया के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जैसे दुनिया की सियासत हो रही है उसमें कोशिश तो ये है कि इंडिया वर्सेस चाइना का कोई वो क्लैश हो या कोई जंग हो, और जो दुनिया में पहले बदअमनी है, जंग का माहौल है, वो और ख़राब हो जाए। जिन मुल्कों में अभी तक बॉर्डर का डिस्प्यूट है उनकी कोशिश होनी चाहिए कि वो बैठ के उसे रिजॉल्व कर ले। अगर चाइना और इंडिया ये कर लेते हैं तो आई कैन अश्योर यू इस एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर ये एक बहुत बड़ी खुशी की खबर होगी। वी डोंट वांट अ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, कि अगर चाइना और इंडिया अपना ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व कर लेते हैं तो पाकिस्तान शुड लर्न फ्रॉम दैट। इन पाकिस्तान्स ओन बेस्ट इंटरेस्ट ये जो है ना लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसको अगर मान लिया जाए एज द इंटरनेशनल बॉर्डर, ये माफ करना इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है। उनका वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योर हो जाता है, और पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि हम अपना सर मार रहे हैं ये कश्मीर डिस्प्यूट पे। लगभग 5 साल में अपनी पहली द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को इस बात पर सहमति जताई कि भारत और चीन परिपक्वता और आपसी सम्मान प्रदर्शित करके शांतिपूर्ण और स्थिर संबंध बना सकते हैं, और उन्होंने पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के समाधान पर समझौते का समर्थन भी किया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा संबंधी मामलों पर मतभेदों को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति और सौहार्द को भंग करने की अनुमति नहीं देने की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की इस मुद्दे के समाधान और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी ने विशेष प्रतिनिधियों को जल्द से जल्द मिलने और अपने प्रयास जारी रखने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि विशेष प्रतिनिधियों की अगली बैठक उचित तिथि पर होगी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी ने रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की, और उनका मानना है कि दोनों देशों के बीच स्थिर संबंधों का क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि परिपक्वता और समझदारी के साथ और परस्पर सम्मान दिखाकर भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण और स्थिर संबंध हो सकते हैं, और उन्होंने पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद के समाधान के लिए समझौते का समर्थन किया। तो हमें इंतजार रहेगा कि मोदी और शी जिनपिंग के इस वार्तालाप से हमारे पड़ोसी देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।